जोहार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 जून को सिकल सेल जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है। क्योंकि इस बीमारी को जानना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि झारखंड के बहुत बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन इस बीमारी से इफ़ेक्टेड है। चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं। 19 जून को वैश्विक जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 22 दिसंबर 2008 को ऐतिहासिक प्रस्ताव को पारित कर इस बीमारी को दुनिया के सबसे गंभीर आनुवंशिक विकार के रूप में एक माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य है इस आनुवंशिक रक्त विकार के प्रति समाज को सचेत करना और इसके प्रसार को रोकना है। झारखंड में सिकल सेल और इससे प्रभावित जनजातियां। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग और हेमाटोलॉजिस्ट के अनुसार झारखंड की एक बहुत बड़ी आबादी इस बीमारी की चपेट में है। झारखंड की लगभग 8 से 10% आबादी करीब 32 लाख सिकल सेल के जीन्स से प्रभावित है, जबकि 1 से 2% लोग पूरी तरह से इस गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। झारखंड की सबसे प्रभावित जनजातियां हैं। इस बीमारी से झारखंड के सबसे प्रभावित जनजातियां हैं संथाल, मुंडा, उरांव हो तथा कमजोर जनजातीय समूह जैसे आसुर, बिरहोर, कोरबा और माल पहाड़ियां में भी इसका प्रसार अधिक पाया गया है। झारखंड राज्य के सबसे प्रभावित इलाके खूंटी, गुमला, सरायकेला, खरसवां तथा पूर्वी और पश्चिमी सिंभू है। आदिवासियों में ही इसका अत्यधिक प्रसार क्यों है? क्योंकि सदियों पहले सुदूर जंगलों में पाए जाने वाला आदिवासियों में ही इसका अधिक प्रसार क्यों है? क्योंकि फाल्सीपेरम मलेरिया से बचने के लिए इंसानी शरीर ने एक प्राकृतिक म्यूटेशन किया था। जिन लोगों के खून में सिकल सेल का एक सिंगल जीन था वो मलेरिया से बच जाते। यही सुरक्षात्मक जीन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। समजातीय विवाह। जनजातीय समुदायों में पारंपरिक रूप से अपने ही कबीले और उपजातियों के भीतर विवाह करने की प्रथा है। यही कारण है कि यह विशिष्ट जीन बाहर जाने के बजाय उसी समाज के भीतर घूमता रहा। इसका उपचार क्या है? बिरसा 101 भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है। झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा धरती आबा की विरासत को सम्मान देते हुए केंद्र सरकार ने देश की पहली स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को विकसित किया है। याद रखिएगा, यह भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है, बिरसा 101। इसे कब लॉन्च किया गया था? भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने सिकल सेल के इलाज के लिए अत्याधुनिक क्रिप आधारित जीन थेरेपी का लॉन्च किया गया था, जिसका नाम बिरसा 101 रखा गया है। विदेशों में मिलने वाली 20 से 25 करोड़ रुपए की महंगी इलाज के मुकाबले इसे देश में ही बेहद कम खर्च में तैयार किया गया है, जो सीधे तौर पर हमारे आदिवासी समुदायों के जीवन की रक्षा करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिकल सेल की नई प्रभावी दवा को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों के लिए 10 करोड़ के भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की है। झारखंड सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047। वर्ष 2047 तक भारत में सिकल सेल एनीमिया को आनुवंशिक संचारण को पूरी तरह समाप्त करना। देश में सर्वाधिक प्रभावित 17 जिले। देश के सर्वाधिक प्रभावित 17 जिले 278 जिलों में से 1 से 40 वर्ष की आयु के 17 करोड़ लोगों की मुफ्त जांच की जा रही है, क्योंकि जांच के बाद नागरिकों को हेल्थ स्टेटस दिया जा रहा है ताकि विवाह से पूर्व काउंसलिंग में कार्ड का मिलान करके अगली पीढ़ी में इस बीमारी का ट्रांसफर होने की संभावना को शून्य किया जा सके। उपचार के विकल्प और सरकारी सहायता। चिकित्सा विज्ञान और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मरीजों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं। पहला है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा। यह सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलती है, जो मरीज को बार बार उठने वाले असहनीय दर्द को नियंत्रित करती है। नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एनीमिया और स्ट्रोक जैसी जानलेवा जटिलताओं को बचाने के लिए मरीजों को निःशुल्क स्वस्थ रक्त चढ़ाया जाता है। बैन मेरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। यह बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए एकमात्र अस्थायी इलाज है जो मैचिंग डोनर की मदद से किया जाता है।